गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इंग्लिश में हम लोग हमारा जो लेसन नंबर था 8 उसका बुक वर्क कर रहे थे। आज हम लोग पेज नंबर 84 का बुक वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यानी कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और उनके अंदर ब्लैंक है, यानी ठीक है उन्हें आप उसके लिए आपको 2 वर्ड्स दिए हुए हैं। जो करेक्ट वर्ड है उसे चूज़ करके उस ब्लैंक में फिल करना है। ठीक है, और सेंटेंस को कंप्लीट बनाना है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, द सन राइजेज इन द डैश। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो सन है वो कहाँ उगता है। ठीक है, किस दिशा में उगता है। इसने आपको ऑप्शन दिया ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि डायरेक्शन की बात कर रहा है और आपको अच्छे से पता है कि वो ईस्ट में राइज होता है। ठीक है, यानी ईस्ट में निकलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, सेकेंड नंबर, अब बात कर रहा है द सन राइज इन द, सेम है, सेम वर्ड इसने यूज किए हैं, लेकिन ऑप्शन देखो ये कहता है अब मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग सुबह, इवनिंग शाम। ठीक है, अब ये टाइम की बात कर रहा है, मॉर्निंग है या इवनिंग है। तो आपको पता है जो आपका सन है वो मॉर्निंग में उगता है, निकलता है, तो आप लिखोगे मॉर्निंग। ठीक है, थर्ड, द सन सेट्स इन द। अब ये सेट्स की बात कर रहा है, यानी कि वो छिपता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसने कहा है ईस्ट और वेस्ट, यानी पूर्व और पश्चिम दिशा। अब ये डायरेक्शंस की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि वो पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट में छिपता है। ठीक है, तो आप लिखोगे वेस्ट। ठीक है, फोर्थ, सेम वर्डिंग ऐप भी, द सन सेट्स इन द डैश। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी सुबह और शाम। तो आपको पता है जो आपका सन है वो इवनिंग में छिपता है, तो आप लिखोगे इवनिंग। ठीक है, 5, द अपोजिट ऑफ द ईस्ट इज। अभी आपसे अपोजिट पूछ रहा है ईस्ट का, तो आपको पता है ईस्ट में क्या होता है, आपकी पूर्व दिशा है जो, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा पश्चिम, यानी ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा वेस्ट। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ यानी कि जो आपकी उत्तर साइड है, वेस्ट यानी कि जो आपकी पश्चिम साइड है, तो आप लिखोगे वेस्ट। सिक्स्थ, द ऑपोजिट ऑफ साउथ इज। अब इसने साउथ का ऑपोजिट पूछा है, यानी उल्टा पूछा है, अपोजिट उल्टा, साउथ यानी कि आपकी दक्षिण है जो दिशा, उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन आपको दिया नॉर्थ एंड ईस्ट, यानी नॉर्थ मीन्स उत्तर और ईस्ट मीन पूर्व। तो आपको पता है ईस्ट का तो ऑपोजिट आपका वेस्ट था जो आप ऊपर कर चुके हो, अब साउथ का ऑपोजिट हो जाएगा आपका नॉर्थ। ठीक है, आगे कहता है द सन डज नॉट डैश। जो सन है वो नहीं करता, क्या नहीं करता, ऑप्शन देखिए स्टॉप एंड मूव। यानी कि स्टॉप मैंने रुकना, मूव मैंने गति करना, घूमना कह लो। ठीक है, जैसे चक्कर लगाने की बात हो रही थी, यानी मूव करना यानी गति करना, चलना। तो आपको पता है कि जो सूरज है वो चलता नहीं है, गति नहीं करता, वो एक जगह पे स्थिर है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मूव। ठीक है, 9th, इन द मॉर्निंग। अब ये कह रहा है इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय, द सन इज इन द डैश। सन होता है वो डैश में होता है, डैश में मीन्स, अब ऑप्शन देखो ईस्ट और वेस्ट, यानी कि अब डायरेक्शन की बात कर रहा है कि सुबह के समय जो हमारा सूर्य होता है, सूरज होता है, वो कौन सी दिशा में होता है। तो आपको पता है वो आपका ईस्ट में होता है, यानी पूर्व दिशा में, वेस्ट यानी पश्चिम है, पश्चिम में तो वो छिपता है, तो आप लिखोगे ईस्ट। ठीक है, 9th, इन द इवनिंग। अब शाम की बात कर रहा है, इन द इवनिंग, भाई शाम के जो समय, द सन इज इन द, भाई जो सन है आपका वो होता है कहाँ होता है, ईस्ट और वेस्ट, पूर्व या पश्चिम। तो आपको पता है आपका वेस्ट में होता है, यानी पश्चिम में होता है, तो आप लिखोगे वेस्ट। 10th, द अर्थ मूव्स राउंड द। अब ये कहता है जो आपकी अर्थ है मूव्स राउंड द डैश, वो डैश के चारों ओर घूम रही, राउंड चारों ओर, मूव्स घूमना या गति करना। ठीक है, घूमना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके चारों ओर राउंड लगा रही है, चक्कर लगा रही है। आपको ऑप्शन दिया ईस्ट और सन, ईस्ट यानी डायरेक्शन, पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा के चारों ओर कैसे चक्कर लगा सकती है, क्योंकि वो तो खुद ही एक दिशा है। ठीक है, कोई मतलब पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है उसके चारों ओर हम लोग चक्कर लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो आपको अगला ऑप्शन दिया है सन यानी सूरज। तो सूरज मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ है, मतलब कि एक जगह है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है वो। ठीक है, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका सन, जो आपकी धरती है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, तो आज आप लोगों ने अपना पेज नंबर 84 अपनी बुक में फिल करना है और साथ साथ इन्हें लर्न करना है, और ये जो अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है, इन्हें अच्छे से याद करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।